नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन जो एक सामान्य सरदर्द ही नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, जिसकी वजह से सर में बहुत तेज दर्द होता है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन क्या है, माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं, माइग्रेन से बचाव क्या होता है, ट्रिगर फैक्टर क्या क्या होते हैं, माइग्रेन और सामान्य माइग्रेन में सर दर्द में क्या अंतर होता है और इसके इलाज और घरेलू उपाय और माइग्रेन से बचाव कैसे करें। इन सब विषयों पे आज विस्तृत चर्चा होगी, तो आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों को होती। तो आइए बात करते हैं हम माइग्रेन क्या है। तो माइग्रेन एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से सर के एक हिस्से या कभी-कभी पूरे सर में अचानक पिंच जैसा बहुत तेज सर में दर्द होता है, मिचली आती है, उल्टी करने का मन करता है, प्रकाश के प्रति संवेदना महसूस होती है। कभी-कभी यह सर दर्द एक दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 1 हफ्ते या 1 महीनों तक रह सकता है दोस्तों। तो ये तो माइग्रेन के कारण हुए। बात करते हैं माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं। तो माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं, सर के एक हिस्से में पिंच जैसा बहुत तेज सर में दर्द होगा, कभी कभी पूरे सर में दर्द होता है, उल्टी जैसा महसूस होगा, मिचली आएगी, बाहर निकलने पे प्रकाश के प्रति बहुत तेज संवेदना लगेगी। जैसे अगर आप प्रकाश में गाड़ी चला रहे हैं बाहर, तो आपको आंखों में बहुत तेज चमक लगेगा, आपको आंखें बंद करने का मन करेगा। ये सारी चीजें प्रकाश के प्रति होती रहती है दोस्तों। इसमें कभी कभी असहनीय दर्द होगा, जैसे सर अगर आप नीचे की तरफ करते हैं, सर झुकाते हैं, तो सर ऐसे लगेगा जैसे फट जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रकाश के प्रति संवेदना होगी। उल्टी, मचली, बहुत तेज जी मिचलाएगा और भी चीजें होती रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके कारण के। माइग्रेन के क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है। तो माइग्रेन दिमाग का में जो रक्त की नलिकाएं होती हैं, रक्त का जो प्रवाह होता है, जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो आंखों को जो नसें होती है, जो दिमाग से नसें गई होती हैं, उसमें डिसऑर्डर चेंजिंग होती है, यानी उसमें रक्त का प्रभाव में, ब्लड सर्कुलेशन में एक तरह का डिसऑर्डर होता है। तो उसकी वजह से भी माइग्रेन होने का खतरा बना रहता है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, जैसे आपके शरीर में हार्मोनल चेंजिंग, हार्मोन बदलाव होते हैं। ये खास तौर से महिलाओं में होता है। मासिक के समय जब उनमें हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, तो उस समय माइग्रेन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप एल्कोहल, धूम्रपान अगर करते हो, तो इससे भी माइग्रेन बढ़ता है। अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे आप एल्कोहल और शराब, धूम्रपान करते हैं, तो उस समय ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा, तो दिमाग में पिंच करने पे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगा। जितनी ब्लड वेसल्स है वो फूल जाती है, उसमें चेंजिंग आएंगी, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन होने का खतरा बना रहता है। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक हिस्ट्री होती है, उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन होता है। और इसकी बात की जाए, तो कभी कभी जैसे नींद न लगना, जैसे जब आपको नींद नहीं आएगी, तब भी आपको ये चीजें हो सकती है। प्रॉपर तौर पे अगर आप नींद नहीं लेते हैं, तब भी आपके चेंजिंग की वजह से होता है। तनाव बहुत ज्यादा अगर आप लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तब भी आपको ये चीजें होगी।
उसके अलावा स्क्रीन का काम, जैसे बहुत देर आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, तो उस समय भी माइग्रेन होने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये सब इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप सतर्क रहिए। आइए अब बात करते हैं इसके ट्रिगर फैक्टर। जो इसके ट्रिगर फैक्टर होते हैं, जो पिंच करते हैं, किसकी वजह से माइग्रेन ज़्यादा होता है। तेज आवाज, जैसे आप बाहर जा रहे हैं, बहुत तेज आवाज हो रही है, शोरगुल हो रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, बहुत तेज ध्वनि हो रही है, जिससे क्या होता है माइंड में डिसऑर्डर चेंजिंग होते हैं, बहुत तेज दिमाग में सेंस पहुंचता है। बहुत तेज रोशनी हो, जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी हो वहाँ क्या होता है आंखें चकाचौंध हो जाती है, तो इसकी वजह से माइग्रेन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों को माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा देर आप मोबाइल, टीवी पे अगर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप प्रॉपर ढंग से नींद नहीं ले रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन का खतरा बढ़ता चला जाता है। ज़्यादा कैफीन या एल्कोहल का अगर आप प्रयोग करते हैं, तब भी आपको माइग्रेन होने का खतरा बना रहता है। फास्ट फूड जितने होते हैं, अगर आप फास्ट फूड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जितना ही आप तेल, समोसा, मैगी, चाउमीन, फास्ट फूड, जितनी भी चीज़ उल्टा चीज़ घाव बनी चीज़ें अगर आप लेंगे, सैंडविच, बिस्कुट, तो इन सब चीज़ों से भी आपको माइग्रेन का खतरा बना रहता है दोस्तों। और बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में खास तौर से मासिक के दौरान जो हार्मोनल चेंजिंग होती हैं, उसके वजह से भी माइग्रेन का खतरा महिलाओं में बना रहता है दोस्तों। और अगर बात की जाए, जैसे कि आपको अगर फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम हुआ है या टाइफाइड हुआ है, तो उस अब बात करते हैं अंतर, माइग्रेन का सर दर्द और नॉर्मल सर दर्द में क्या अंतर होता है। तो जो नॉर्मल सर दर्द होता है वो कुछ घंटों में ठीक हो जाता है, और जो माइग्रेन का सर दर्द होता है वो कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक या एक कुछ हफ्तों तक या कभी कभी महीनों तक ये सर दर्द बना रहता है। और ये सर दर्द नॉर्मल सर दर्द से कहीं ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि इसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व होती है। आपके नर्व में, दिमाग में पिंच जैसा अचानक जैसे बहुत तेज टपकन जैसा दर्द शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये नॉर्मल सर दर्द और माइग्रेन का सर दर्द जो होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के। जो माइग्रेन का इलाज होता है दोस्तों, आप प्रॉपर तौर पे डॉक्टर से आप संपर्क करिए, प्रॉपर अपने डायग्नोसिस कराइए। डायग्नोसिस कराने के बाद जो प्रॉपर आपका रूटीन दवाएं होती है, आप उसका प्रयोग करिए, जिससे आप माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम रेसिपी की। अगर आप घर पे प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, अगर घर में प्राइमरी नुस्खे के द्वारा इसको अगर ठीक करना चाहते हैं, तो इसके प्राइमरी उपचार कुछ होते हैं जिससे आप माइग्रेन से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका नुस्खा होता है, ठंडे पानी की पट्टी। ठंडे पानी में पट्टी बनाइए और उसके अपने सर पे रखिए, निचोड़ ले सर पे रखिए, पानी पेट में भी लपेट सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके दिमाग के जो पट्टी जब आप लगाएंगे, तो उससे दिमाग शांत होगा, नसें आपकी शांत होगी, तो आपको माइग्रेन में इसमें रिलीफ मिलता है। उसके अलावा डार्क रूम हो, शांत कमरा हो, वहाँ पे आप एकांत में बैठिए, योगा मेडिटेशन का करिए, शांत कमरे में रहिए, अदरक की चाय का सेवन करिए, एल्कोहल धूम्रपान से बचें, डिहाइड्रेट होने से बचें, मतलब आप पर्याप्त पानी पीते रहें, समय समय पर पानी का सेवन करते रहें, खाली पेट बिल्कुल ना रहें, नियमित तौर पे आप जो एक समय पे आप उठिए और एक समय पे सोइए, प्रॉपर नींद लीजिए, योगा मेडिकेशन का प्रयोग करिए। ये सारी चीज़ें करके आप घर पे माइग्रेन से आप बचाव कर सकते हैं दोस्तों। ये तो हुए इसके इलाज। अब बात करते हैं बचाव। जो माइग्रेन से बचाव है, एक समय पे आप सोइए, एक नियमित समय पे उठिए और एक नियमित समय पे जागिए, अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए, प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए, जो भी आप डाइट लेते हैं प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए। स्क्रीन टाइम, अगर मोबाइल का प्रयोग आप कर रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग कम करें, पर्याप्त पानी पीजिए, और ट्रिगर फैक्टर वाली जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पे आपका ट्रिगर फैक्टर होता है, वैसी जगहों पे जाने से परहेज करें।
जैसे अगर कहीं पे लाउड स्पीकर बहुत तेज ध्वनि में बज रही हो, या बहुत तेज शोरगुल हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा चकाचौंध वाली रोशनी हो चारों तरफ, तो इस सब चीज़ों से आप बचें। तो ये सब प्रॉपर इसके बचाव होते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माइग्रेन एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो दिमाग के एक हिस्से पे पिंच करता है, जिसकी वजह से सर में बहुत ही दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर करके प्रॉपर डायग्नोसिस करके आप माइग्रेन से निजात पा सकते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, तो अगर आप इसे जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।